हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी माहौल पे। तो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट 2024 की टाइपिंग की रिजल्ट जोन वाइज यहाँ पर आउट हो रही है। अभी आपकी टाइपिंग की रिजल्ट यहाँ पे आउट हो रही है। अब इस रिजल्ट में बहुत सारा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्या है कि ये जो लिस्ट आई है इसमें न्यू कैंडिडेट है, मतलब जिन कैंडिडेट का टाइपिंग प्रेफरेंस था और उनका पहली वाली लिस्ट में नाम था, उनका इस लिस्ट में नाम नहीं है। इवन उनकी मार्क्स जो है कट ऑफ से ज्यादा है, फिर भी जो है उनके मार्क्स यहाँ पर, सॉरी, उनके नाम यहाँ पे नहीं है। अब ऐसे में डाउट ये है उनका कि ये रिजल्ट कैसे है और हमारा नाम क्यों नहीं है जब हमारी कट ऑफ क्लियर है और प्रेफरेंस में भी है। इसके ऊपर बात करेंगे और क्या फाइनल पैनल में टाइपिंग की कट ऑफ बढ़ेगी इसके ऊपर भी बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ध्यान से समझना। चीजों को मैं अच्छे से एनालाइज करके ही बता रहा हूं, तो पूरा सुनना वीडियो। ऐसा नहीं कि आधा अधूरा सुनना और कमेंट में कुछ कुछ लिखने लगे। पहले पूरे सुन लेना। मुझे यकीन है कि अगर आप पूरा सुनोगे तो समझ पाओगे, अदरवाइज आधा अधूरा सुनोगे तो आपको लगेगा कि कुछ से कुछ बता दिया गया है। ठीक है। साथ ही साथ मैं आप सभी से फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जितना ज्यादा हो सके चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक हाइप और टेलीग्राम से जुड़ जाइए। जैसे कि मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूँ, ये है हमारी बेंगलोर जोन। ठीक है। बेंगलोर जोन है हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये है पोस्ट हमारे पास जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, दो पोस्ट हैं। अब दोनों पोस्ट के लिए हमारे पास रिजल्ट आया। रिजल्ट जब हम देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे रिजल्ट, तो हमारे पास ये सारे कैटेगरी के रिजल्ट दिखाए गए हैं। तो क्यों दिखाए गए हैं? तो ये जो कैटेगरी है इनका रिवाइज कट ऑफ है। पहले तो इनका आपका रिजल्ट 7 मई को आ गया था, 7 मई को रिजल्ट आया था ना। तो 7 मई को जब रिजल्ट आया था तो उसमें कट ऑफ आपकी कुछ होगी और इसमें आपकी पॉइंटों में कुछ ना कुछ कट ऑफ कम हो रही होगी, तो ये रिवाइज कट ऑफ है। ठीक है। दूसरी, मैं आपको बताऊं कि मतलब 1, 2 और 3 नंबर के क्या है, कैटेगरी नंबर के रिवाइज कट ऑफ है। और कैटेगरी नंबर 4 एंड 5, ठीक है, 4 एंड 5 जो है वो आपका अभी टाइपिंग का कट ऑफ है। अब जैसे कि मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ कैंडिडेट है उतने ही लिए गए हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 92 कैंडिडेट है, तो लिया गया है यहाँ पर क्योंकि यूआर की यहाँ पे वैकेंसी नहीं है, तो टोटल कैंडिडेट 89 लिए गए हैं। अब ये 89 कैंडिडेट 1:1 में लिया गया है, तो डाउट आपके यही है ना कि जब ये 1:1 में लिया गया है, ठीक है, न्यू कैंडिडेट को लिया गया है, इस लिस्ट में देखोगे तो आपको पुराने वाले कैंडिडेट नहीं दिखेंगे। इवन आपकी कट ऑफ क्लियर हो तो भी नहीं देखोगे। क्यों? क्योंकि देखो, मैंने आपको दो चीजें बताई। अब आप जो है इस लिस्ट में नाम उन कैंडिडेट का नहीं है, क्यों नहीं है वो मैं आपको बता रहा हूं। इस लिस्ट में उन कैंडिडेट का नाम इसलिए नहीं है क्योंकि रेलवे कह रहा है कि इनके रिजल्ट ऑलरेडी हमने निकाल रखे हैं। ठीक है। और ऑलरेडी जब उनका रिजल्ट निकल चुका है तो उनके डीबी और मेडिकल हो चुके हैं। ठीक है। अब डीबी और मेडिकल हो चुके हैं तो उनका क्या है कि अब ये जो आपकी 89 जो नंबर ऑफ कैंडिडेट है 1:1 में, ये न्यू कैंडिडेट को हमने लिया है जो टाइपिंग के लिए है। ठीक है। तो डाउट आप सभी का ये है कि जब हमारा प्रेफरेंस में सीसी वो जे क्या कहते हैं, JEE है, सीनियर क्लर्क है, तो फिर मेरा नाम इस लिस्ट में क्यों नहीं है? ठीक है। यही आपके मेन डाउट है। तो देखो, रेलवे कहती क्या है कि हम आपका जो है यहाँ पर रिजल्ट कैसे बनाएंगे इसको। देखो, रेलवे के रिजल्ट के प्रोसेस को समझना बहुत ही पेचीदा है। ठीक है। मैं इस वीडियो को शूट करने वाला था आपको दोपहर में, बट इतना ज्यादा कंफ्यूजन है, कॉम्प्लिकेटेड है। इन सारी चीजों को समझने के बाद मैं अब भी आपको शूट करके दे रहा हूं। देखो, रेलवे कहती क्या है कि पहले इन्होंने क्या किया कि कैटेगरी नंबर 1, 2 एंड 3 का क्या किया, रिजल्ट दे दिया। बहुत ध्यान से समझना। ठीक है। अब मानो कि इन तीनों कैटेगरी में ना हमारे पास जो है 100 सीट थी और 100 लोगों को इन्होंने बुला लिया। क्लियर है? 1:1 में आए, 100 लोगों ने डीवी मेडिकल करा लिया। यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब इसमें से आप सोचो इसमें से कि 20 ऐसे कैंडिडेट है, 20 ऐसे कैंडिडेट है जिनका प्रेफरेंस, फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो टाइपिंग है। ठीक है। टाइपिंग है। क्लियर? आप मानो 20 ऐसे कैंडिडेट हैं जो यहां पर एब्सेंट हो गए। ठीक है। ये एब्सेंट हो गए।
अब देखो यहां पर जो ये 20 कैंडिडेट है, ये टाइपिंग इनकी प्रेफरेंस है, बट इनके इस लिस्ट में नाम आ चुका है, ठीक है। अभी जो आपकी कैटेगरी नंबर 4 और 5 का जो रिजल्ट आया है, तो इसमें क्या है कि जो वैकेंसी हमारे पास इन लोगों की थी, ठीक है, इन लोगों की थी, जैसे कि बेंगलोर में कितनी आई है, 89 आई है। अब 89 न्यू लोगों को लिया गया है। तो अब जो आपका रिजल्ट आएगा, मतलब ये आपका फाइनल रिजल्ट अभी नहीं है, ठीक है। किस में नहीं है? अब इन कैटेगरी का नहीं, 1 2 3 में कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। कैटेगरी नंबर जो है आपका, इसमें चेंजेस होगा टाइपिंग वाले में। कैसे? क्योंकि जब ये फाइनल रिजल्ट बनाएंगे ना, फाइनल पैनल, तो फाइनल पैनल रेलवे कहती है कि हम आपको अलॉटमेंट किस बेस पे करेंगे। हम आपका स्कोर देखेंगे, CBT 2 का स्कोर देखेंगे, फिर आपके टाइपिंग के स्टेटस को देखेंगे, ठीक है, फिर आपके मेडिकल को देखेंगे, और देन आपकी जो है यहाँ पर प्रेफरेंस देखकर आपको एलोकेट किया जाएगा, ठीक है। यहां तक समझ गए? अब होगा क्या, जैसे कि आप सोचो कि 100 वैकेंसी यहाँ पर, बच्चे तो इन्होंने 100 ही लिए। अब टोटल इस जोन की मानो कि वैकेंसी हमारे पास 189 थी, तो बच्चे अभी शॉर्टलिस्ट कितने हुए हैं, 100 पहले हो गए थे, 89 उतने ही बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। लेकिन डाउट यही है ना कि जो बच्चे यहां से, जैसे कि 189 में ये जो 20 बच्चे ऐसे हैं जो टाइपिंग प्रेफरेंस है, फिर ये तो टाइपिंग में ही जाएंगे ना। अब कैसे जाएंगे, किस कंडीशन में जाएंगे, सो समझो। यहां से होगा क्या कि अगर आपको पता है कि GTM और स्टेशन मास्टर की A2 स्टैंडर्ड आपका यहाँ पे होता है, और आपका क्या है कि एक अंडरटेकिंग ले रहे होंगे जोन में, ठीक है, जिसमें आपसे लिखाया जाता है कि आप इस अंडरटेकिंग को फिल करेंगे, तो अगर आप मेडिकली इन पोस्ट के लिए फिट होते हो, चाहे आपकी प्रेफरेंस कुछ भी हो, तो आपको यही एलोकेट किया जाएगा। अगर इनमें मेडिकली अनफिट हो जाते हो, देन आपका प्रेफरेंस देखा जाएगा, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ठीक है। तो आप मानो कि ये जो 20 कैंडिडेट है, ठीक है, ये 20 कैंडिडेट मेडिकली अनफिट है, ठीक है, ये मेडिकली अनफिट हो गए, ठीक है, अनफिट हो गए। अब ये मेडिकली अनफिट हो गए, तो क्या होगा, मेडिकली अनफिट हो गए तो यहाँ पे 20 कैंडिडेट का जो है टाइपिंग ही प्रेफरेंस है, और हमारे पास वैकेंसी 89 ही है। ऑलरेडी 89 बच्चों को ले लिया गया है, बहुत ध्यान से समझना। ऑलरेडी 89 बच्चों को ले लिया गया है। तो अब क्या होगा कि इनके प्रेफरेंस को देखा जाएगा, ठीक है। अब इनके प्रेफरेंस को देखा जाएगा, तो इनके प्रेफरेंस को देखा जाएगा तो होगा क्या कि इनके प्रेफरेंस को जब देखा जाएगा, तो ये 20 लोग इधर शिफ्ट करेंगे, ये 20 लोग इधर शिफ्ट करेंगे, इधर, ठीक है, ये 20 लोग इधर शिफ्ट कर जाएंगे। तो यहां से क्या होगा, जो ये 89 बच्चे यहां पर सिलेक्ट हुए हैं, यानी कि जो बॉर्डर वाले बच्चे होंगे, ठीक है, बॉर्डर वाले जो बच्चे होंगे, बॉर्डर लाइन वाले जो कट ऑफ, जस्ट कट ऑफ को क्लियर कर पाए, वो 20 बच्चे ऐसे जो बॉर्डर पे होंगे, तो वो क्या होंगे, इन 20 बच्चों के कारण वो इस लिस्ट में नहीं आएंगे। क्लियर है? इस लिस्ट में नहीं आएंगे। अब नहीं आएंगे तो क्या होगा, तो यहां पे क्या है कि उनकी जो है पहली वाली लिस्ट में क्यों नाम नहीं आया, क्योंकि वो कट ऑफ को, बहुत ध्यान से समझना, कट ऑफ को क्लियर नहीं कर रहे थे। जो पहले वाले कैटेगरी 1 2 एंड 3 की कट ऑफ आई 7 मई को, उसमें वो कट ऑफ को क्लियर नहीं कर रहे थे जो अभी इसमें आए हैं। ऐसा नहीं है ना कि वो सिर्फ टाइपिंग के लिए ही थे, तो वो कट ऑफ को क्लियर नहीं कर रहे थे, इसलिए इस लिस्ट में नहीं आए, ठीक है, पहले वाली लिस्ट में। यानी कि जो 7 मई को, 7 मई को जो रिजल्ट आया, उस लिस्ट में नहीं आए, क्यों? क्योंकि इनकी कट ऑफ को क्लियर नहीं कर रहे थे। अब खुद सोचो आप कि आपकी यहाँ पे क्या हुआ है कि कट ऑफ जो है ये हो गई है रिवाइज, ठीक है। अब ये सारी कट ऑफ आपकी रिवाइज हो गई है कैटेगरी नंबर 1 2 एंड 3 की। अब आप देखो कि ये जो, क्योंकि इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने तो 189 बच्चों को ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया है, जितनी वैकेंसी है उतनी इन्होंने बुला लिया है, सारी की डीवी करा लिए हैं। अब ये देखेंगे कि जो बच्चे यहां से 20 बच्चे जो बाहर होंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूं। मानो कि कोई बच्चा है जिसका अभी टाइपिंग की कटअप जो है वो 77.87 गया है, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ना, 77.87 है, और ये बच्चा है आपका यहाँ पर सिलेक्ट हुआ है टाइपिंग के लिए। लेकिन ड्यू टू दिस, मतलब ये जो 20 बच्चे आ रहे हैं, इसके कारण ये जो 77 पॉइंट समथिंग ला रहा था, 87 मार्क्स, ये बाहर हो गया टाइपिंग वाले से। तो बाहर हो गया, तो अगर इसके प्रेफरेंस में GTM, ठीक है, होगा, या स्टेशन मास्टर होगा, और वो कट ऑफ को क्लियर, जैसे GTM ही मान लो कि इसका GTM है, ठीक है, प्रेफरेंस में, तो उसके देखे जाएंगे कि GTM में कट ऑफ क्या है, रिवाइज कट ऑफ, तो कितनी है रिवाइज कट ऑफ, 77.24, यानी कि इसको फिर इधर शिफ्ट कर दिया जाएगा।
तो ओवरऑल अगर बात करोगे तो जो फाइनल आपकी कट ऑफ आएगी वो आपकी टाइपिंग की कट ऑफ बढ़ेगी। ठीक है, बढ़ेगी क्योंकि इधर हायर मार्क्स वाले बच्चे हैं, तो ये कट ऑफ आएगी। इधर से बच्चे जब आएंगे तो कट ऑफ बढ़ जाएगी क्योंकि बॉर्डर वाले बच्चे तो बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो कट ऑफ टाइपिंग की बढ़ जाएगी, बट ऐसा नहीं है कि आपका जॉब जो है वो बिल्कुल ही कैंसिल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। चांसेस हैं आपके, क्योंकि आपका जो रिवाइज कट ऑफ आया है ना, वो आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि मैं आपको बता दूं एक एग्जांपल के लिए, कि जो बच्चे बॉर्डर पे हैं, आप खुद देख लो कि जो टाइपिंग की कट ऑफ गई है और जो रिवाइज इन कैटेगरी में कट ऑफ गई है, क्या उससे आपके मार्क्स ज्यादा हैं? तो फिर आप श्योर रहो कि आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, फिर उन बच्चों के बाद, क्योंकि रेलवे का काम है पूरे सीट को फिल करना। अब इसमें क्या होगा कि फिर आपकी बात रहेगी कि आप खुद सोचो ना कि यहां पर जब ये सेकेंड राउंड ऑफ डीवी आ रहा है, एडिशनल बच्चे लिए जा रहे हैं, तो फिर आपकी यहाँ पर जो एक्स्ट्रा बच्चे जो लिए जाने तो वो क्यों नहीं आ रहे हैं? इन कट ऑफ के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं? उनकी लिस्ट क्यों नहीं है? इसीलिए उनको होल्ड किया गया है, ताकि इधर से इधर होंगे, उसके बाद अगर खाली रह जाएगा, फॉर एग्जाम्पल कि कोई ऐसा बच्चा है। ठीक है, अब जैसे कि मैं आपको बताऊं कि कोई ऐसा बच्चा है, हाँ, जैसे कि एसटी का बच्चा है, देख लो। एसटी का बच्चा है, टाइपिंग में 66 दशमलव ये कटअप जा रही है, लेकिन वो मतलब ऊपर से जो बच्चे आए हैं तो उसके कारण ये बॉर्डर पे, तो ये बाहर हो गया, लेकिन ये इसको ये भी पोस्ट नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी कटअप जा रही है कितनी, 66.37, तो वो फाइनली बाहर हो जाएगा। तो ऐसे में जो बच्चे बाहर होंगे तो यहां से सीट वैकेंट होगी, तो उसके लिए फिर एडिशनल कटअप लगेगी। और फिर हो सकता है कि वो एडिशनल कटअप जब लगेगी तो वो फिर कम हो जाएगी, और फिर इस बच्चा का उसमें नाम आ जाएगा। समझ में आ रहा है? चीजें इसी तरह आपकी चलेंगी, इसीलिए ये 1:1 में आ रहे हैं सारे। और इसलिए आपका ये जो रिजल्ट है वो पूरा का पूरा फ्रेश है। और ये रिजल्ट देखो, जैसा कि हम लोग सोचे थे कि, ठीक है, जैसा कि हम लोग सोचे थे कि इसमें से बच्चे जो हैं इसमें आएंगे, वैसा कुछ नहीं हुआ है। बच्चे, न्यू बच्चे को लिया जा रहा है, और ये इवेल्युएशन कंप्लीट नहीं हुआ था, इसलिए आपके 7 मई को रिजल्ट नहीं आया था। नहीं तो जो टाइपिंग के रिजल्ट अभी आ रहे हैं वो 7 मई को भी आ सकते थे सभी के साथ। लेकिन क्यों नहीं आया 7 मई को? रीजन वो भी है कि वो पहले इनके डीबी करा लेना चाहते थे, फिर इसमें से जो बचता वो फिर इनके डीबी होने के बाद, अब इनका डीबी हो जाएगा, तो ऑलरेडी इनका डीबी है। अब ये जो 20 बच्चे बचेंगे जो इधर शिफ्ट होंगे, तो इनका डीबी ऑलरेडी हो चुका है, मेडिकल ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, तो ये इधर आएंगे। अब देखो कोई बच्चा 20 बच्चे में से मेडिकली अगर इसके लिए भी फिट नहीं है तो वो तो बाहर होगा ना। तो ऐसा नहीं समझो कि आपका अगर इस लिस्ट में नाम आया है तो आप बिल्कुल बाहर हो जाओगे। अभी आपको ये नहीं सोचना है। ठीक है, क्योंकि ये चीजें पूरी डिपेंड करेगी कि ऊपर से जो बच्चे आ रहे हैं वो कितने मार्क्स वाले हैं। और फिर मैंने आपको एक हिंट्स दे दिया कि अगर आपका मार्क्स ये वाली कटअप, जैसे अगर ये कटअप आप क्लियर कर रहे हो अभी, तो डेफिनेटली आपको ये मार्क, ये पोस्ट तो जरूर मिल जाएगा जीटीएम का। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप जीटीएम नहीं ले पाओगे। पहले जो आप कटअप नहीं क्लियर कर पाए थे 7 मई को, अब कर रहे हो तो अब मिल जाएगा, अगर आप टाइपिंग में बाहर होते हो तो ओवरऑल मैं आपको बता दूं कि इसका क्या है, कि आपकी टाइपिंग की कटअप बढ़ेगी। ठीक है, आपकी टाइपिंग की कटअप जो है वो बढ़ेगी। और यहाँ पर कटअप बढ़ेगी तो ऐसा मत समझना कि आप बाहर हो गए हो जो टाइपिंग में अभी सिलेक्ट हुए हैं। कैसा लगा वीडियो, समझ में आया या नहीं, जरूर कमेंट करके बताना। और अगर कोई भी डाउट होगा फर्दर तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। हाँ, एक चीज और, जो बच्चे पूछ रहे थे कि वो एडिशनल लिस्ट, भाई अभी एडिशनल लिस्ट थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि मैंने आपको प्रोसेस समझाया। क्योंकि अभी इधर से ही बच्चा इधर होगा, इधर से ही बच्चा इधर होगा, तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। इनकी भी डीबी हो जाएगी, इनके भी मेडिकल हो जाएंगे। देन आपका जब फाइनल पैनल बनेगा उसके बाद वैकेंट सीट रहेगी, देन आपकी फिर से कट ऑफ कम करके आपकी यहाँ पर रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा और आपके एडिशनल लिस्ट आएंगी। तो अभी थोड़ा सा पेचीदा है मामला। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में अगले अपडेट के साथ, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिए।